ईश्वराय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन की शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। पूज्य गुरुजी हर बार की तरह इस बार भी कराने वाले हैं ऑनलाइन पूजन। इस बार हमें अपने घर पर 3 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आपको मिट्टी नहीं मिल पाती है, मिट्टी से शिवलिंग आपके यहाँ नहीं बनाया जाता है, तो आपको क्या करना है, घर में कितने सदस्य हैं, क्या हर सदस्य के लिए अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, अलग अलग पूजन की सामग्री लेनी है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक पार्थिव शिवलिंग, जो होता है मिट्टी का शिवलिंग, अपने हाथों से जिसका आपको करना है निर्माण। प्रश्न ये उठता है, क्या हमें शिवलिंग 1 बनाना है, 2 बनाना है या 3 बनाने हैं, कितने शिवलिंग का निर्माण करना है। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। नियम तो ये कहता है, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों के लिए आपको एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप एक घर में लोग रहते हैं जितने भी, सभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और उसी पार्थिव शिवलिंग की आपको एक साथ सभी घर के सदस्यों को पूजा करनी है। अब बात आती है कि 2 भाई है या फिर 4 भाई है और चारों अलग अलग है, रहते तो एक ही घर में है लेकिन अलग अलग अपना खाना बनाते हैं, अलग अलग अपना सब कुछ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग बनाना है अपने लिए अलग अलग। हो सके तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर आपकी बातचीत नहीं है तो इस स्थिति में आपको अपने हर घर के लिए एक शिवलिंग का निर्माण करना है। जब खाना अलग अलग बनता है, अलग अलग रह रहे हैं, तो शिवलिंग का निर्माण भी अलग अलग करना है। लेकिन अगर एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना पीना हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक शिवलिंग का निर्माण करना है और एक पार्थिव शिवलिंग से ही आपको पूजन करना है। एक ही घर में अगर सभी भाई अलग अलग रहते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं, तो आपको अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना है। लेकिन हो सके तो आप साथ में भी कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि पूज्य गुरुजी ने जो पूजन की सामग्री बताई है, 108 चावल के दाने बताए हैं, कमल गट्टे बताए हैं, काली मिर्च बताई हैं, गेहूं के दाने बताए हैं, बेलपत्री बताई हैं, तो क्या सभी चीज़ें अलग अलग होगी। अगर 108 चावल के दाने हैं तो क्या घर में 4 सदस्य हैं तो उनके लिए 108 चावल के दाने, 108 चावल के दाने, 108 चावल के दाने, 108, इस प्रकार से क्या अलग अलग 4 जगह चावल के दाने लेने हैं। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर हो सके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो आपको एक ही करना है, लेकिन घर में जितने भी सदस्य हैं तो आपको उतनी ही जगह इस मात्रा में सामग्री लेनी है। 108 चावल के दाने अगर 4 सदस्य हैं तो आपको 4 जगह लेने हैं। इसी तरह से सारी चीज़ें आपको 4 जगह अलग अलग लेनी है। हो सके तो आप ले लीजिए, और अगर आप सारी चीज़ें अलग अलग नहीं लेकर आ सकते हैं तो आपको क्या करना है। एक व्यक्ति जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेगा, तब आप सब लोग पार्थिव शिवलिंग के आसपास बैठ जाते हैं, और जो एक व्यक्ति घर का पार्थिव शिवलिंग पर जो पूजन की सामग्री समर्पित करता है, तो आपको उसका हाथ पकड़ लेना है, उस व्यक्ति का हाथ आपको छू लेना है, जिससे उन सामग्री को समर्पित करने का फल आप सभी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जितनी भी पूजन की सामग्री है वो आपको अलग अलग कटोरियों में, अलग अलग बर्तनों में रख लेनी है, क्योंकि पूज्य गुरुजी जब पूजन करवाने वाले हैं तो बीच में रुकेंगे नहीं, वो लगातार बिना रुके चीज़ें चढ़ाते जाएं। और अगर आपने अलग अलग चीज़ें नहीं रखी तो आपका समय उन चीज़ों को ढूंढने में ही लग जाएगा। इसीलिए बहुत सारी सामग्रियाँ उनको आप अलग अलग रख लें, ताकि ऑनलाइन पूजा करते समय आपको रुकना ना पड़े, वीडियो को रोक रोक कर ना देखना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूज्य गुरुजी हमें देखेंगे थोड़ी कि इन्होंने चढ़ा लिया है नहीं चढ़ा लिया, इसीलिए हमें करनी है पूज्य गुरुजी को देख करके पूजा। और ये पूजा आप कर सकते हैं आस्था चैनल पर, टीवी पर देखकर कर सकते हैं, अपने फ़ोन में फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पूज्य गुरुजी का ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। विश्लेषण सेवा समिति चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं, और आस्था चैनल पर भी आप देख सकते हैं। आपको एक बड़ी सी थाली लेनी है और अलग अलग सभी कटोरियों को इस थाली में आपको सजा करके रख लेना है। जब पूजा होगी तब आप आसानी से इन चीज़ों को समर्पित कर पाएंगे। अब आपको एक काम और करना है, जब पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन करवा देते हैं, पूजा संपूर्ण हो जाती है, तब आपको आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, 2, 4, 10, 12 जितने भी सदस्य हैं, उतनी बेलपत्री आपको एक एक सदस्य के हाथ में पकड़ा देनी है। लेकिन ऐसे ही नहीं पकड़ानी है, हर बेलपत्री पर आपको लाल चंदन की 108 बिंदी लगानी है, और वो आपको पूजन शुरू होने से पहले ही लगाकर रख लेनी है, क्योंकि इसमें समय बहुत जाने वाला है।
और 108 ये बिंदी जब आप लगाएंगे तब आपको हर एक बिंदी लगाते इसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। एक बिंदी लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। उसी प्रकार से दूसरी बिंदी लगा करके आपको इस मंत्र को बोलना है। इसी प्रकार से 108 बार 108 बिंदी लगाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। और ये 108 बिंदी लगाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, अपनी उस मनोकामना को आपको बोल करके महादेव की शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी मनोकामना जो होगी वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। शिवरात्रि की जो ये सावन की पूजा की जाती है उसमें जो मनोकामना होती है वो पूरी पूर्ण 100% होती है। महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। और आज के इस पूजन में आपको एक महा उपाय और करना है, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की चल रही कथा में बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है अपने जीवन से इन कष्ट और परेशानियों को दूर करने का। आपको लेना है एक समी का पत्ता। घर के जितने भी सदस्य आपको अलग अलग नहीं करना है, घर का एक सदस्य इस उपाय को करेगा। एक समी पत्र लेना है, पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में आपको इस समी पत्र को भिगो करके उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद जो पूजा आप करने वाले हैं, पूजा करने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर आपको इस पीले चंदन से लिपटा हुआ ये समी पत्र समर्पित कर देना है। अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है, मुझे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए, परिवार में सुख और समृद्धि आए। मात्र आपको इस पार्थिव शिवलिंग को पूजन के बाद इस उपाय को करना है। और आप देखने वाले हैं कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी चुटकियों में दूर हो जाती है। तो आप इस प्रकार से इन उपायों को जरूर करें। रही बात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना है, कौन सी चीज़ आपको मिलानी है, पानी कहाँ से लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाकर डाल दी है। और हर वीडियो में हमने पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि भी बताई है, तो आप वहाँ पर जा करके देख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।